शेर और बंदर की कहानी। एक बहुत ही विशाल एवं घना जंगल था जिसमें एक शेर रहता था। उसी वन में एक लोमड़ी भी रहती थी जो शेर की असिस्टेंट थी। लोमड़ी दिन भर पूरे जंगल में घूमती एवं जानवरों का पता लगाती थी। उसे कहीं भी कोई जानवर दिखता तो तुरंत जाकर उसकी सूचना शेर को दे देती थी। शेर बड़ा ही खूंखार और भयानक था। वह हमेशा आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार करता था। शेर के शिकार किए गए जानवरों को खा लेता था और जब उसका पेट भर जाता था तो वह शिकार किए जानवरों को वैसे ही छोड़ देता था। इस प्रकार शेर द्वारा लगातार आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार होने से जंगल के सारे जानवर समाप्त हो गए। धीरे धीरे ऐसा वक्त आया जब उस शेर और लोमड़ी के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर ने अपने असिस्टेंट लोमड़ी से कहा कि वे आसपास के अन्य जंगलों में जाकर दूसरे जानवरों का पता लगाए जिससे शेर का और लोमड़ी दोनों का पेट भर सके। उसी विशाल जंगल में एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उस नदी के बीच में एक टापू था। उस टापू पर बहुत सारे शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, खरगोश, बंदर, बकरी, भेड़ जैसे जानवर वर्षों से वहीं रहते थे। चारों तरह से नदी से घिरे होने के कारण टापू पर कोई दूसरा बाहर का जानवर नहीं आ पाता था। लोमड़ी उस क्रूर और खूंखार शेर का आदेश पाकर जानवरों का पता लगाने जंगल में निकल पड़ती है। लोमड़ी ने जानवरों को बहुत खोजा पर उसे अपने जंगल में कोई भी जानवर नहीं मिला। लोमड़ी पूरे जंगल जानवरों को खोज खोज कर थक गई। अब वह हार कर नदी के किनारे बैठ गई। तभी अचानक उसकी नज़र दूर बने टापू पर पड़ी। लोमड़ी ने सोचा जरूर ही इस टापू पर कोई न कोई जानवर तो रहते ही होंगे। ऐसा सोचकर जब लोमड़ी नदी में तैरकर टापू पार जाकर देखती हैं तो वहाँ बहुत सारे शाकाहारी जानवर थे, किंतु कोई भी शेर को चुनौती देने वाला जानवर नहीं था। यह सब देखकर लोमड़ी बहुत खुश हो गई। जंगल वापस लौटकर उसने शेर को पूरी बात बताई। लोमड़ी की बात सुनकर शेर बहुत खुश हो गया और उसने लोमड़ी को शाबाशी दी। अगले ही दिन शेर अपनी असिस्टेंट लोमड़ी के साथ उस नदी में मौजूद टापू पर जानवरों का शिकार करने के लिए पहुंच जाता है। टापू पर पहुंचते ही वैसे ही शेर ने बहुत सारे जानवरों को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगी। शेर ने एक ही दिन में बहुत सारे जानवरों को मार डाला और कुछ जानवरों को खाकर बाकी जानवरों को ऐसे ही छोड़ दिया था। शेर लगातार 2-3 दिन तक इसी तरह अंधाधुंध शिकार करता रहा। टापू पर मौजूद सारे जानवर शेर से बुरी तरह डर गए और सभी ने एक सभा बुलाई। उस सभा में खूंखार शेर से बचने के उपाय पर चर्चा हो रही थी। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। उसी सभा में एक बूढ़ा बंदर भी था जो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे टापू पर जाना जाता था। टापू के सारे जानवरों ने उस बूढ़े बंदर से सुझाव मांगा। बूढ़े बंदर ने कहा, इस प्रकार हम डर डर कर सभी से भागते रहे तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हमें बड़ी सूझबूझ के साथ उस शेर का मुकाबला करना पड़ेगा। जंगल के अन्य सभी जानवरों ने उस बूढ़े बंदर से पूछा कि उसके पास ना तो शेर के समान दांत है और ना ही उसके जितनी ताकत है और ना ही तेज नाखून। हम उस खूंखार शेर का सामना कैसे कर पाएंगे? बूढ़े बंदर ने अन्य जानवरों से कहा, हमें आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ना है,
बल्कि युक्तिपूर्ण तरीके से शेर का सामना करके उसे खत्म करना होगा। सभी जानवर बंदर के इस बात से सहमत हो जाते हैं और उन्होंने बंदर से ही आगे की योजना बनाने के लिए कहा। सभी जानवरों के अनुरोध करने पर बंदर ने योजना बनाने को तैयार हो गया और उसने एक बेहतरीन योजना बनाई जिसमें बड़ी आसानी से उस खूंखार शेर को मारा जा सकता था। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदा। उस गड्ढे के ऊपर घास फूस और पत्तियों से ढक दिया, जो देखने में बिल्कुल जंगल की अन्य समतल जमीन की तरह दिखाई दे रहा था। जैसे ही शेर के आते हुए देखते ही सारे जानवर गड्ढे के दूसरी तरफ चले गए, जिससे शेर गड्ढे में गिर जाए। शेर ने जैसे ही एक साथ बहुत सारे जानवरों को देखा, वैसे ही उसकी भूख जाग गई और वह उनका शिकार करने के लिए जानवरों की तरफ भागा। जैसे ही शेर गड्ढे के ऊपर से निकला, घास फूस और पत्तियां दब गई और शेर गहरे गड्ढे में गिर गया। शेर ने गड्ढे से बाहर निकलने का बहुत प्रयत्न किया, पर गड्ढा इतना अधिक गहरा था कि अनेक कोशिश करने के बाद भी वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका। शेर के साथ साथ उसके पीछे भागते हुए लोमड़ी भी उस गड्ढे में गिर गई। दोनों ने गड्ढे से निकलने की बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह दोनों उस गड्ढे से बाहर निकल पर नहीं पाए। इस प्रकार बूढ़े बंदर और जानवरों की सूझबूझ एवं चालाकी से उन्हें खूंखार शेर से मुक्ति मिल गई और सभी जानवर पहले की तरह हंसी खुशी एवं आज़ादी से उस जंगल में रहने लगे। शिक्षा। शेर और बंदर की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी एवं सूझबूझ से बड़ी मुसीबत का सामना बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसलिए हमें अपने आत्मविश्वास में विश्वास करना चाहिए और किसी भी मुसीबत का सामना अपनी पूरी साहस से करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी ही अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। जैसे ही नई कहानी आएगी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।